हमें तो अपने हालात पे रोना आया, ए गर्दिश दौरा तुझे किस बात पे रोना आया। साथियों नमस्कार, इस चैनल पर आपका पुनः एक बार स्वागत है। साथियों, कभी कभी आदमी ऐसी जटिल परिस्थितियों में फंस जाता है कि उसको कहीं कोई रास्ता दिखाई नहीं देता आगे बढ़ने का, और वो फंसता अपने कर्मों के द्वारा ही है। अपने कर्म वो इस तरह रचता है, करता है कि उसी मकड़ जाल में मकड़ी की तरह फंसता चला जाता है। और एक दिन ऐसा आता है कि उसके रिश्तेदार भी उसका साथ छोड़ देते हैं, यार दोस्त साथ छोड़ देते हैं, चारों तरफ उसे अंधेरा ही अंधेरा नज़र आता है। अपने साथ साथ वो अपने परिवार का भविष्य भी अंधकार में डुबो देता है। उस समय वो ये सोचता है कि कहीं से कुछ ऐसा मिले जिससे मुझे रास्ता मिले। और बाज़ार तो हर चीज़ का है आज इस दुनिया में। तांत्रिकों का बाज़ार भी भरा पड़ा है। कोई बंगाली मूसा तांत्रिक है, कोई बंगाली बाबा है, कोई जादू टोना करने वाला है, कोई किस्मत बदलने वाला दावा करता है, कोई प्रेमी प्रेमिका को मिलाने वाला दावा करता है, कोई गड़ा धन निकालने का दावा करता है, कोई सौतन छुड़ाने का दावा करता है। हम जगह जगह बसों में, रेलवे स्टेशनों पर, शौचालयों पर, बड़े बड़े शहरों में स्टिकर पोस्टर लगे देखते हैं, अखबार में भी विज्ञापन आते हैं। जब आदमी उस परेशानी में घिर जाता है, परेशानियों में, तब उसके कदम इस तरफ बढ़ जाते हैं कि कैसे मुझे परेशानियों से छुटकारा तो मिले। वो बाबाओं के झांसों में आ जाता है, तांत्रिकों के झांसों में आ जाता है, और वहाँ भी उसकी ज़िंदगी बर्बादी होती है, धन की भी बर्बादी होती है, परिवार की जो महिलाएं उनकी इज्जत की भी बर्बादी होती है, इनकी इज्जत लूटी जाती है बाबाओं द्वारा, तथाकथित बाबाओं द्वारा, तांत्रिकों द्वारा। आए दिन ऐसे किस्से हमें टीवी पर, समाचार पत्रों में सुनने को मिलते हैं। मैं आपको अपनी बीती हुई एक कहानी क्या सत्य घटना है, आज से 25 साल पहले मैं भी ऐसे दौर में घिर गया कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तभी एक दोस्त है मेरा, उसने एक बाबा का, ब्राह्मण जाति के थे, उनका बारे में बताया, पता दिया। मैं उनसे मिला। उनकी उम्र भी ऐसी होगी 35 साल। उन्होंने कुछ अनुष्ठान करा और बोले, तुम पर तो बहुत तगड़ा किसी ने कर रखा है, और ऐसा तंत्र कर रखा कि तुम्हारा काम धंधा सब बांध रखा है, तुम्हारी बुद्धि काम नहीं कर रही, तुम दिल के बड़े साफ हो लेकिन तुम आगे नहीं बढ़ पा रहे, कोशिश बहुत करते हो लेकिन सफलता नहीं मिलती। जब मैं उसके पास बैठा था तो और भी एक पति पत्नी बैठे हुए थे उसके पास। पत्नी की उम्र होगी 30 साल, पति भी ऐसा 35 साल का था, लेकिन वो शरीर से कमज़ोर नज़र आ रहा था मुझे। उनकी शादी को 10 साल हो गए थे, उनके कोई बच्चा नहीं था। उस बाबा ने उसको भी ये बताया कि तुम्हारी तो कोख बांध रखी है, और अब से नहीं है, तुम्हारी शादी भी नहीं हुई थी, तुम अपने मायके में थी और वहीं पीपल के नीचे से निकल के जा रही थी, तो वहाँ एक जिन्न रहता था पीपल पर, और वो तुम पे आसक्त हो गया और वो तुम पर है। उसने तुम्हारी कोख बांध रखी है, तुम्हारा बच्चा नहीं हो रहा, लेकिन अब हो जाएगा, अब तुम सही जगह आए हो। साथियों, मुझे भी उसने कुछ सामग्री लाने को कहा और उनको भी कहा, और एक दिन शुक्रवार की रात को 8 बजे अपने घर बुलाया। सामग्री में अंग्रेजी शराब का एक पौवा, कुछ हवन सामग्री का सामान, घी, लकड़ी, अगरबत्ती, धूप, इस तरह का कलावा, और एक गोला। उससे भी उनने वही चीज़ मंगाई, वही सामान मंगाया। मैं भी गया 8 बजे रात को, वो दोनों पति पत्नी भी गए। वो एक मकान में रहता था, किराए का मकान था, एक कमरा अंदर, एक कमरा बाहर, एक कमरा उससे बाहर। तो सबसे जो अंदर कमरा था उसमें ये अनुष्ठान क्रिया करता था। मज़े की बात ये थी कि उसके साथ उसकी पत्नी बैठती थी इस क्रिया में, और वो उसका बराबर साथ देती थी। उस समय मैं उनकी इन चालाकियों को नहीं समझ पाया, क्योंकि परेशानी में ग्रस्त था उस समय। तो ये लग रहा था कि कैसे ये बाबा अनुष्ठान करे और मुझे कोई ऐसा रास्ता मिले कि मैं आगे बढ़ूं।
उसने अपनी अनुष्ठान क्रिया शुरू करी। पहले तो उसने उस पति पत्नी की क्रिया शुरू करी, हवन शुरू किया। जो एक अंग्रेजी का पौवा उससे मंगाया था, उसकी पत्नी उसको गिलास में करके दे, उसमें पानी वानी कुछ नहीं मिलाती, और वो हर 15 मिनट पर उसको पी ले। 3 बार में उसने वो पौवा ख़त्म कर दिया और साथ में हवन करता जा रहा था वो। जब उसको थोड़ा सा नशा चढ़ गया तो उसने मुझको और अपने उस वो महिला का जो पति था उसको कमरे के बाहर भेज दिया कि आप जाओ, अब ये पंडित जी उसके साथ क्रिया करेंगे, जो भी कुछ अनुष्ठान है वो करेंगे। उसकी पत्नी अंदर रही। गर्मी का समय था, अंदर पंखा चल रहा था, तो बीच में एक पर्दा पड़ा हुआ था, झीना पर्दा था, पारदर्शी टाइप का। पंखा चल रहा था तो पर्दा उड़ता था हवा में, कभी कभी दिखाई दे जाता था कि अंदर क्या चल रहा है। अच्छा, मैं थोड़ा सा इसमें जिज्ञासु रहा हूँ शुरू से, तो मैं उसके चौखट के बराबर में ही बैठ गया। उसका पति तो थोड़ा दूर बैठा और मैं ये देख रहा था, मैंने कि कर क्या रहा है, पर बाबा क्या कर रहा है इस महिला का। मैं देख रहा था तो वो उस शारीरिक संबंध तो नहीं बना रहा था, लेकिन हर वो क्रिया उसके साथ कर रहा था जो उस समय आदमी करता है। उसके शरीर को नोचना, दबाना, इस तरह का वो लिटा रखी थी पत्नी, और उस तरह के उसके खिलवाड़ कर रहा था उसके शरीर से। मुझे उस समय कुछ घृणा हुई, लेकिन मैं थोड़ा शांत रहा। मैंने की पूरी क्रिया देखें क्या होता है। 10 मिनट बाद उसने उस महिला को बाहर भेज दिया और उनसे फिर किसी अगले दिन आने को कह दिया। वो दोनों पति पत्नी वहाँ से चले गए। उसके बाद उसने मेरी क्रिया करी। मेरे सामान में जो अंग्रेजी का शराब का पौवा था, उसकी पत्नी ने उसको दिया, वो पिया, वो उसने उल्टी कर दी। क्योंकि वो जो पति पत्नी थे वो पौवा किसी और ब्रांड का लाए थे, मैं किसी और ब्रांड का मंगा के दिया था उसको। तो उसको रिएक्शन हुआ, क्या हुआ, उसने वहीं जहाँ हवन कर रहा था उसके पीछे उल्टी कर दी। रात को 10:30 बजे उसने क्रिया ख़त्म के लिए मुझको साथ लेके शमशान भूमि में गया, और जो गोला मंगाया था वहाँ एक चिता जल रही थी। वहाँ वो चिता में वो गोला, उसमें कुछ घी, कुछ बूरा और कलावा वलावा बांध के वहाँ रख के मैं साथ वापस आ गया, और मुझसे उसने 1100 रुपये उस समय लिए। बोला अब आपकी रास्ते खुल जाएंगे। साथियों, रास्ते तो नहीं खुले और बंद और हो गए मेरे रास्ते। अब मैं आज उस क्रिया के विषय में सोचता हूँ जो मैंने वो कदम उठाया था। तो मेरी तरह और भी बहुत से लोग हैं जो परेशानी में फंसते हैं और इस तांत्रिकों के और बाबाओं के माया जाल में फंसते हैं। मैं तो सिर्फ पैसे से ही गया। कुछ सामान आया था उस समय 300-400 रुपये का, और 1100 रुपये पंडित जी ने लिए। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि जो पति पत्नी थे उसने उसे बाद में ही बुलाया हो, और मैं दावे से कहता हूँ कि उसने उस महिला की इज्जत से ज़रूर खेला होगा। साथियों, एक घटना और मैं जिक्र यहाँ करना चाहता हूँ। दिल्ली का एक परिवार परेशानियों में घिरा हुआ। उनको भी किसी ने बताया कि मथुरा में एक तांत्रिक हैं, वो काम करते हैं, जो परेशानी आती है उसे दूर करते हैं। उस परिवार की पुरुष से ज़्यादा महिलाएं ज़्यादा फंसती हैं बाबाओं के तांत्रिकों के चक्कर में। तो उस परिवार की महिलाएं वहाँ गई। मथुरा ज़िले का एक गोवर्धन है कस्बा, वहाँ गई, उससे मिली। उसने अपना कुछ तंत्र मंत्र किया और उनको पहले डराया कि तुम पे तो बहुत बड़ा तुम्हारे परिवार वालों ने कर रखा है, ख़ानदान वालों ने तुम्हारा तो सब काम रोक रखा है, तुम्हें तो दर दर के भिखारी बन जाओगे। अच्छा हुआ तुम समय पे चेत गए और मेरे पास आ गए। क्रिया शुरू करी उसने। हर 8वें दिन 15वें दिन वो उनको बुलाता। उस परिवार में 2 लड़कियां थीं। उसने कुछ ऐसा जाल रचा कि उन दोनों लड़कियों को रात में अपने घर रोका जहाँ वो क्रिया करता था। एक रात एक लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाए, दूसरी रात दूसरी लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाए, और उनको फिर विदा कर, फिर उन्हें बुलाता। हर 8वें दिन उसकी यही क्रिया चल रही थी। लड़कियाँ परेशान हो गई। एक लड़की प्रेग्नेंट हो गई। अब प्रेग्नेंट हो गई तो कुछ शरीर में क्रिया हुई, उल्टियाँ जैसा होती हैं लड़कियों को।
उसकी माँ भाप गई कि कुछ गड़बड़ हुआ है इसके साथ। माँ ने लड़की से पूछा कि क्या हुआ, तब लड़की ने बताया कि इस तरह हुआ है, वो तांत्रिक ऐसा करता था और करने के बाद हमको इतना डरा देता था कि मैं तुम्हारे माँ बाप को तंत्र मंत्र से नष्ट कर दूंगा अगर तुमने अपनी जुबान खोली तो हम इतने डर जाते थे कि हम किसी से कह नहीं पाते थे। साथियों, माँ बाप को अपनी गलती का एहसास हुआ, उन्होंने पुलिस में FIR दर्ज करी, पुलिस ने उस तांत्रिक को पकड़ा। भाग गया वो, लेकिन 4 दिन बाद उसको पकड़ लिया, उसकी मोबाइल लोकेशन तलाश करके छानबीन करके उसको पकड़ लिया। तो कहने का तात्पर्य मेरा यही है कि अगर हमारी किस्मत और हमारे दुख दूर करने की शक्ति इन तांत्रिकों को और इन तथाकथित बाबाओं के पास होती तो फिर भगवान को कौन पूछता। ये ढोंग करते हैं, ढोंग, ये अपना उल्लू सीधा करते हैं। हम जैसे लोग परेशानी के आलम में इतने घिर जाते हैं कि हमको उस समय अच्छा बुरा कुछ दिखाई नहीं देता, विवेक काम करना बंद कर देता है। बुद्धि तो रहती है, लेकिन हम नीड़ छीड़ करने वाली स्थिति में नहीं रहते कि काश हमारी चाबी अगर इन्हीं के पास है भविष्य की, तो फिर भगवान की क्या ज़रूरत है। सोचें, सच्चाई तो ये है कि अपना उल्लू सीधा करते हैं, ये धन कमाते हैं, महिलाओं का शोषण करते हैं और धर्म के मजहब की आड़ में अपना ये धंधा चलाते हैं। मेरा तो साथियों आपसे अपना अनुभव है, यही निवेदन है, यही अपील है कि जब इस तरह की परेशानियाँ आए तो आप धैर्य रखें। ईश्वर ने हमें ज़िंदगी दी है, परेशानी दी है, तो वो हमारे कर्मों का ही फल है, वो हमें भोगनी ही पड़ेंगी। हर हाल में हम उनसे छुटकारा नहीं पा सकते। हाँ, छुटकारा पा सकते हैं जब परम पिता परमेश्वर की कृपा हो जाए। हम उसी के तो बच्चे हैं, वो कभी हमारा बुरा तो नहीं चाहेगा। कभी कोई बाप अपनी औलाद का बुरा कभी भी नहीं चाहता। अगर बाप औलाद माँ बाप के साथ बुरा भी व्यवहार करती है, उस समय तो गालियाँ देंगे, बददुआएं देंगे, लेकिन अंदर से उनका दिल वही ममता भरा रहता है, प्यार भरा रहता है। तो कोई भी माँ बाप अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहते। इसी तरह परमपिता परमेश्वर है, कभी भी हमारा बुरा नहीं चाहेगा। हमें इन तथाकथित बाबाओं से बचना, इन तांत्रिकों से बचना है। मैं तो आपको यही निवेदन करूँगा, अपील करूँगा कि इनसे बच के रहें, इनके जाल में ना फंसें, ना अपने घर की इज्जत बर्बाद करें, ना पैसा बर्बाद करें, ना अपनी मानसिक संतुलन जो बिगड़ जाता है इनके जाल में फंस कर, उसको संभाल के रखें, इनसे दूर रहें। इनके बड़े बड़े जो विज्ञापन निकलते हैं, टीवी चैनलों पर निकलते हैं, अखबारों में निकलते हैं, उनसे बचें। अंत में साथियों, मेरी तो यही सलाह है कि सिर्फ एक को मानो। एक ही तो है जो परम शक्ति है, इस दुनिया को चला रही है। इस दुनिया की हर क्रिया, प्रकृति की हर क्रिया अपने समय पर हो रही है, कुछ आगे पीछे हो जाता है, लेकिन आप देखिए कि इस धरती पर कितने जीव हैं और वो परम शक्ति सबके साथ है, हर पल हर घड़ी सबके साथ है। वो ये देख रही है कब किसको बचाना है, कब किसको, कोई कहाँ गिर रहा है तो उसको कैसे बचाना है। हम अनुभव करते हैं, कभी कभी हम ऐसा अनुभव करते हैं कि हम यहाँ से कैसे निकल गए, तब हमें ध्यान आता है कोई तो है जो हर पल हमारे कर्मों पे नज़र रख रहा है, हमारी हर एक्टिविटीज़ पर नज़र रख रहा है। बंद कमरे में भी हम कोई गुनाह कर रहे हैं, दुनिया से तो हम छुपा रहे हैं, लेकिन उसकी नज़र तो है हम पर। साथियों, मैं तो यही कहूँगा, हमें अपने कर्म अच्छे रखने हैं। ठीक है, गलतियाँ इंसान से ही होती हैं, मुझसे भी हुई हैं, आपसे भी हो सकती हैं, हुई होंगी। ऐसा कोई नहीं है कि जिससे गलती ना हो। दूसरी चीज़ मैं यहाँ ही कहना चाहूँगा, परेशानी में कौन घिरता है? वो घिरता है जिसने झोंपड़ी में जन्म लिया है और जो महलों में रहने के ख्वाब देखता है, जो एक अपना रास्ता बनाना चाहता है, वही तो परेशानी में घिरेगा, वही गलतियाँ करेगा। जो आगे बढ़ेगा वो गलतियाँ तो करेगा, निश्चित करेगा। तो इसमें कोई आप या मैं अपने आप को दीनहीन ना समझे
कि हमसे गलतियां हो रही हैं, हम तो बहुत बुरे हैं, गलत है ना। गलतियां सबसे होती हैं, अच्छे अच्छे बड़े बड़े महान पुरुष हुए, गलतियां उनसे भी हुई हैं। तो गलतियों से हमें सबक लेके हमें आगे बढ़ना है। और इन तथाकथित बाबाओं से, तांत्रिकों से फिर मैं एक बार कहूँगा, आपसे अपील करूँगा कि इनसे बचें, इनके चक्कर में पड़ के अपने घर की शांति बर्बाद न करें। धन्यवाद साथियों।